स्वयं अपने से बोली कि हमको श्रृंगार का सामान और हमको भगवान का प्रसाद दे दीजिए, अब हम कभी नहीं आएंगे, अब हम जा रहे हैं। केवल और केवल 7 दिन, केवल 7 दिन, मैंने कहा था आपको पहले भी, केवल 7 दिन, 7 जन्म नहीं, अनंत कोटि जन्मों के पापों से मुक्त हो सकते हैं हम केवल 7 दिन। हाँ, लेकिन वक्ता भी ऐसा ही होना चाहिए और श्रोता भी वैसा ही होना चाहिए। गोकर्ण जैसा वक्ता होना चाहिए और धुंधकारी जैसा श्रोता होना चाहिए। फिर कथा 7 दिन की, फिर कथा। इसलिए गोकर्ण जी को जब आकाशवाणी के द्वारा कहा गया कि आप धुंधकारी के लिए केवल सप्ताह भागवत का आयोजन करें, तब उन्होंने धुंधकारी के लिए सप्ताह भागवत का आयोजन किया और 7 दिन कथा सुन करके धुंधकारी दिव्य स्वरूप को धारण करके प्रकट हुआ और भगवान के दूत आए लेने के लिए। ध्यान देना एक बात, मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीति मनसम नाहं त्यक्ष्यामि तम नरम। भगवान ने ये संकल्प ले रखा है, प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मेरी कथा को गाता है, जो हमारी कथा को सुनता है, जो हमारी कथा से प्रेम करता है, नाहं त्यक्ष्यामि तम नरम, ऐसे जीव को हम कभी त्यागते नहीं हैं, उसको हम अपने हृदय से लगा करके रखते हैं। भगवान ऐसा संकल्प लेकर के, इसलिए जीव के कल्याण का मात्र और मात्र एक साधन है कथा मात्र एक जीवनम, केवल कथा। आप चाहे अभी सुन लो, चाहे 10 साल बाद सुन लेना, चाहे मरते समय सुनना, चाहे ये जीवन गंवा के सुनना, चाहे 10 जन्म गंवा करके सुनना, लेकिन आना पड़ेगा महाराज इसी गली में। यहां से निकलने का मात्र केवल एक से संकल्प पूर्वक धुंधकारी को सुनाई, धुंधकारी मुक्त हो गया, धुंधकारी और भगवान के दूत आए उसको लेने के लिए। पापियों को लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं, बड़ी सी रस्सी लेकर के आते हैं और गले में ऐसे जैसे गैया भैंस आप लोग दौड़ा दौड़ा करके ऐसे फंदा डाल के पकड़ते हैं ना, ऐसे यमराज के दूत आते हैं और गले में आपके फंदा डालेंगे और घसीट करके सोटते हुए ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रभु की भक्ति करी है, अगर आपने प्रभु से प्रेम किया है, संतों की सेवा करी है, उनकी